मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इनको सांसद बनाने में और इनको जो मंत्री बनाया गया उसे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जाता है इनका श्रेय। हम उनको भी धन्यवाद करते हैं कि हम जैसे रांची जिला के कार्यकर्ताओं को उत्साह वृद्धि करने में, हमें गौरवशाली महसूस करने में उनका बहुत बड़ा भूमिका रहा। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार अपना विश्वास मत पाने वाली है और ऐसे में विपक्ष कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा विधानसभा में हेमंत सोरेन को घेरने का। इस समय विपक्ष के नेता अमर बाउरी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अमर जी, ये जो सरकार बनी है किस तरह से घेरेंगे और कल विश्वास मत प्राप्त करना है, क्या रणनीति? आज युवा बेरोजगार सड़क पर है, अनुबंध कर्मी खुले आसमान नीचे हैं, राज्य के अंदर विधि व्यवस्था का जो हाल है वो देख रहे हैं। जिन विषयों को हम लोग लगातार उठाते थे और आप खारिज कर देते थे कि भाई यह जो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक कारणों से उठाती है, जब कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि भाई डेमोग्राफिक चेंज यहाँ का बहुत बड़ा एक संकट पैदा करने वाला और इस राज्य के अस्तित्व पे खतरा पैदा करने वाला है, संप्रभुता पे खतरा करने वाला है और आप इसको सर्व संज्ञान में लें, ऐसे कई एक विषय अपने बीच में हैं और यह सत्ता 2 महीने का इतना क्यों महत्वपूर्ण है उनके लिए, ये जानने का भी विषय है। झारखंड की जनता भी जानना चाहते हैं, हम लोग भी जाने। लेकिन बहुमत का आंकड़ा तो जेएमएम के पास है, कांग्रेस के पास है। 100% कहाँ बोल रहे हैं नहीं है, लेकिन इस बहुमत के साथ आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है। अगर इस बहुमत के आंकड़ा के साथ कॉन्फिडेंस भी रहता तो मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ आप फ्लोर पे जाते हैं। आप फ्लोर पे मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ नहीं जाने के पीछे हम लोग तो यही मान रहे हैं कि आपका जो है अपने विधायकों पे और अंदर खाने आपके अंतर कलह पर कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए आप फ्लोर टेस्ट पास करके सबको विन विन बता करके सबको एक सुखद स्वप्न दिखा करके जो भाई आप भी है, आप भी है, जो भी आ रहे हैं उन्हीं को भाई आप ही के माथे पे खटाखट वाला मिलने वाला है, 8,500 और जैसे दे रहे थे वैसे आपको भी मंत्री पद मिलने वाला है, ऐसा बोल कर फ्लोर टेस्ट कर लेंगे। उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे कि उनको मालूम है कि उसके बाद उनको मोशन दोबारा लाने में कम से कम तब तक सरकार तो उतरी आएगी। ये चंपई सोरेन का हटना कहीं बीजेपी इसको मुद्दा बनाएगी, क्योंकि संता कुल्हान के इलाकों में भारी असंतोष है। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं वो भी दबी जुबान से ये कह रहे हैं कि चंपई रहते तो शायद ठीक होता। ये उनका विषय है, उनके पार्टी का विषय है, उनके दल का विषय है। हम लोग तो बस यही कहते आए हैं कि भाई दूसरे दलों में परिवार के अलावा किसी का कोई भविष्य नहीं है, बाकी लोग सिर्फ अपमानित होने के लिए ही उन पार्टियों में रहते हैं। और ये कोई नया उदाहरण नहीं है, कई एक वरिष्ठ नेता है उनके जो संस्थापन काल से जो लोग साथ में रहे हैं, चाहे डॉक्टर स्टीफन मरांडी हो, नलिन सोरेन हो, लोबिन हेम्ब्रम हो, या फिर अब नहीं रहे साइमन मरांडी हो, सालखन सोरेन हो, ऐसे कई एक वरिष्ठ नेता वो सारे हाशिए पे डाल दिए गए। कभी भी उनको जो है उस पार्टी ने कभी उनको उनका जगह नहीं दिया। सूरजमंडल जैसे लोग भी आज खत्म हो गए जिन्होंने सींच करके इस पार्टी को खड़ा किया। इस पार्टी के जो भी मैं बात करता हूँ या भारतीय जनता पार्टी बात करती है, आरजेडी है, कांग्रेस है, जेएमएम है, इन पार्टियों का मूल उद्देश्य अपने परिवार का मजबूत करना है, परिवार को ही सत्ता का केंद्र बिंदु बनाए रखना है। तो ये उनका विषय है। ये उदाहरण आज सच साबित हो रहा है तो लोग उस पर विचार कर रहे हैं। तो समाज विधानसभा चुनाव नज़दीक है, विपक्ष के नेता को होने के बावजूद कारण आप क्या मानते हैं कि चंपई सोरेन रहते तो ज़्यादा बीजेपी को आसान होता या हेमंत सोरेन है तो ज़्यादा आसान? हमारे लिए कोई भी रहता आसानी है, क्योंकि जनता हमारे साथ है। भ्रष्टाचार और इनके वायदा खिलाफी के खिलाफ जो जन आक्रोश है, जो युवाओं में जो आक्रोश है, महिलाओं में जो आक्रोश है, पूरे झारखंड की जनता का जो इन्होंने ठगने का काम किया है, चाहे दलित हो चाहे आदिवासी हो, उन लोगों में जो भयंकर आक्रोश है, उस भयंकर आक्रोश ने सिर्फ एक ही आवाज़ लगाई है कि इस बार उनकी विदाई है। और निश्चित रूप से भारतीय क्या मैसेज देने का प्रयास करेंगे इस विधानसभा के विशेष सत्र से? बीजेपी क्या मैसेज देना चाहे? बीजेपी इस सरकार का जो 2 महीने के लिए आई है, अल्पकालीन सरकार बन करके आई है, ये पार्ट 2 पार्ट 3 जो भी कह ले, ये आई है मुक्त कंड से, दोनों हाथ और दोनों पैर से झारखंड को लूटने के लिए और इस पैसों को ले जाकर के फिर विधानसभा के अंदर चुनाव में भ्रष्टाचार करने के लिए। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी इन सारे विषयों को लेकर इनके कमियां, इनके खामियां, इनके असफलता और इस सरकार का क्या औचित्य है
इस चुनाव के पहले, उसको लेकर के हम लोग बातें करेंगे और मौका मिलेगा अगर सत्य बुलाएंगे साहस करके तो फिर उसको भी देखेंगे। और जो ये कहते हैं कि चुनाव आज हो जाए इसके लिए तैयार हैं, तो मेरे लिए तो सबसे बेहतरीन सुझाव या मांग यही होता कि ये सरकार बनने से अच्छा होता है कि आप विधानसभा को डिजोल्व कर देते और सीधे चुनाव पे चलते। ये थे अमर बावरी जो बता रहे थे कि विधानसभा में कई मुद्दे होंगे जिसे लेकर बीजेपी उठाएगी और सदन में हेमंत सोरेन को पूरी तरह से घेरने का प्रयास करेगी। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। मिनी लंदन, मैक्लुस्कीगंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।